तो अमेरिका की लगातार धमकियों के बाद ईरान की बड़ी तैयारी है। ब्रिटिश मीडिया ने ईरान की तैयारी को लेकर बड़ा दावा किया है। इजराइल पर 2000 मिसाइलों से हमले की तैयारी में है ईरान। 10 गुना ज्यादा अपग्रेडेड मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी ईरान कर रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करने की तैयारी में है ईरान। ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट 24 घंटे काम कर रही है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ ट्रंप ईरान के आसपास अपने जंगी बेड़े की तैनाती में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका के सहयोगी देशों को टारगेट करने में जुटा हुआ है। और मेजर अनिल द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और अनिल सर, आपसे सवाल ये भी कि आखिर ट्रंप जो ईरान को लेकर इतने हमलावर थे, उनके तेवर अब थोड़े ढीले नजर आते हैं। क्या वो ये सोच रहे हैं कि ईरान से युद्ध लंबा खिंचेगा, जिसकी वजह से उनकी सेना एक मोर्चे पर फंस सकती है, या फिर वो ऐसा दिखा रहे हैं और उनके तेवर थोड़े नरम हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है, बल्कि कुछ बड़ा पर्दे के पीछे चल रहा है? मेरे हिसाब से ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध होने वाला है, उसके लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी कंट्री, कोई भी पक्ष हो, उसको युद्ध करने के लिए कॉस्ट लगती है। चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, दोनों को एक कॉस्ट रहेगी इस युद्ध की। अमेरिका की अभी आप ही की रिपोर्ट में आ रहा था कि काफी पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुका है, जब तक कि फाइनली उसने ग्राउंड असॉल्ट करा ही नहीं है जी। क्या वो इतनी ज्यादा और भी पैसा डालने के लिए तैयार है, केवल इसलिए कि वो अपना इम्पोर्टेंस दिखा सके इस इलाके में, इस मिडिल ईस्टर्न इलाके में? ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। ये सारा फिर घूम फिर के यही आ जाता है कि इकोनॉमिकली क्या है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में अमेरिका ने 3 फ्रंट खोले हुए हैं। चाहे आप वेनेजुएला देख लीजिए, अभी ग्रीनलैंड की भी बीच में बात करता है और ईरान की भी बीच में बात करता है। तो क्या वो तीनों जगहों को इतना सस्टेन कर पाएगा? क्या उसके पास इतनी सैन्य शक्ति है कि तीनों जगहों को कर पाए? क्या वो 1 by 1 पीस मील इस ऑपरेशन को करेगा? तो ये सब चीजें बांध रही हैं अमेरिका को कि वो एक टाइम के ऊपर मेरे हिसाब से एक से ज्यादा नहीं कर पाएगा। और जहां तक सवाल है कि भाई क्या ईरान का युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये एक फ्यूचर गेजिंग की बात है, जो कि कोई भी आज की तारीख में प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कब होगा। लेकिन जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से, यदि हम देखें प्रोलॉन्ग पीरियड से अमेरिका ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, चाहे ट्रंप हो चाहे कोई उनके और आदमी हो, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो ये मेजर डिसीजन है, उसको पड़ेगा, क्या वो वे करना पड़ेगा, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स इतने हैं। बिकॉज मैं नहीं समझता कि ये एक डेमोक्रेटिक लड़ाई है, ये इकोनॉमिक लड़ाई है, जिसको अमेरिका वेज कर रहा है अपना इम्पोर्टेंस करने के लिए और अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए। बिल्कुल सर, आपने साइकोलॉजिकल वॉर का भी जिक्र किया था। तो जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है और ईरान को ये समझ आ रहा है, तो आईआरजीसी के जो हालिया बयान है कि हमारी भी मिसाइलें तैयार हैं, हम भी एक बड़ा हमला करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ अगर रवैये को देखा जाए, जैसे प्रदर्शनकारियों की जो फांसी है उसे टाल देना या फिर और तमाम ढील देना, तो ये क्या कोई कन्फ्यूजन दर्शाता है ईरान के बूते पर भी, या फिर ईरान बचता नजर आता है? ईरान, जहां तक मेरा ख्याल है, वो एक कन्फ्रंटेशन मोड में नहीं है। आप उनके विदेश मंत्री के भी आप बयान सुनिए, तो उन्होंने यही कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे को दीवार के साथ धकेलोगे तो हम जवाब देने में भी पूर्ण तरीके से काबिल हैं। तो इसका हल जो मुझे लग रहा है केवल और केवल एक डायलॉग है, जिसके चलते अगर उस डायलॉग को हमने आगे लेके जाना है कि आगे इसका नतीजा एकदम से हो जाए, तो एक्चुअल ऑपरेशंस इसकी एक ही हल है, लेकिन उसके लिए समय अभी और चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।